अब दिखाई देंगे आपको। अच्छा, दिखाई दिए होंगे। लाइव हो गया शुरू। तो आप ग्रुप में चलेगा। नहीं नहीं, लाइव दिखा रहा है मुझे। एक सेकंड, जो है हमारा ग्रुप भी है ना। हाँ हाँ, आप आ गए उसमें। एक आदमी को देख भी रहा है मुझे। हेलो, टैप टू इनवाइट व्यूअर लिखा हुआ है, इसमें क्या चक्कर है? नहीं नहीं, ठीक है। लाइव। आप लोग देख रहे हैं बाबा। आप बताइए शुरू हेलो, आप लोग हमें देख रहे हैं? मैं रामेंद्र त्रिपाठी बोल रहा हूँ। आ गया। आ गया? जी आ गए, बोलिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ चलो, ठीक तो है। बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ, आप दिखाई दे रहे हैं। आप आवाज़ आ रही है? कुछ आवाज़ आ रही है? आप अरे हाँ, बोलिए, लाइव दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। चलिए, ये टेक्निकल मामला है, उसमें एक मिनट। बस ठीक कर दो, या कागज़ रख दो यहाँ। आप बोलना शुरू। आप लोग बताएं क्या हम दिखाई दे रहे हैं आपको कि नहीं? कितनी बार बताया जाए, दिखाई तो दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हाँ, शुरू करिए। हाँ, आज मैं रामेंद्र त्रिपाठी आज शब्दाक्षर संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं आपसे रूबरू हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि इस संस्था ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कविता मेरे लिए एक साधना है। मैंने पहली कविता अपने जीवन में कक्षा 9 में लिखी थी, और जब 10वीं कक्षा में आया तो हमारे साथियों ने उस कविता को गाया एनुअल फंक्शन में। तभी मुझे कविता लिखने का शौक चढ़ा। मेरे चाचा जी स्वर्गीय पंडित शंभू की साहित्य का एक मरकज रहा है, गढ़ रहा है। उनका एक दोहा बड़ा मशहूर है, भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। ये उनका दोहा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ और मैंने उनके चरणों में बैठकर कविता लिखना शुरू किया। वो चुपके से मेरी डायरी में कुछ परिवर्तन कर दिया करते थे, लेकिन मेरी कविताओं को वो चोरी से पढ़ते थे। पता नहीं क्यों उनके अंदर ये भावना थी कि कवि हो जाने के बाद हो सकता है कि ये बहुत कुछ आगे जीवन में न कर सके, क्योंकि कवि के प्रति समाज में कोई बहुत अच्छी धारणा नहीं होती। यश तो मिलता है लेकिन धन नहीं मिलता। इस कारण कविता को बहुत लाइटली लिया जाता है कि यार ये तो कवि हो गया। बहरहाल कविता मेरे रगों में आई, मेरे खून में आई। मुझे कविता ने ही सम्मान दिया, विश्व का भ्रमण कराया, फिल्मों में कविता गीत लिखने के लिए मुझे अवसर मिला। रामानंद सागर के साथ 3 वर्ष तक मैं रहा, उनका श्री कृष्णा सीरियल मैंने लिखा। तमाम उपलब्धियां हैं। मेरे सुपुत्र चिरंजीव ऋतुराज त्रिपाठी की फिल्म एनिमेशन फिल्म रामायण, उसके सारे गीत मैंने लिखे। अभी उनकी एक फिल्म आई है मंगल मिशन। वो सौभाग्य से बॉम्बे में चूंकि काम बंद है तो आजकल हमारे आगरे में हैं, हमारे साथ हैं, तो परिवार में बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी तरह से जीवन
व्यतीत हो रहा है। ये कोरोना काल है, इसीलिए लोग आमने सामने होने से कतराते हैं। केवल यही एक माध्यम है जिससे मैं आप तक पहुंच सकता हूं। आज पहुंचने की मुझे अवसर मिला है। बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, गौरी शंकर भावुक चेन्नई से, सुरेश चौधरी कलकत्ते से, ये सारे हमारे मित्र हैं। राजेंद्र द्विवेदी, ये भी मेरे मित्र हैं। मित्र क्या हैं, भाई हैं। इनके ही कारण मैं शब्दाक्षर संस्था से जुड़ा और मैं इनका आभारी हूँ। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जो शब्दाक्षर संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। साहित्य में एक बड़ा नाम है। हो सकता है कि वो मुझे सुन रहे हों। भाई रवि प्रताप सिंह जो एक बहुत श्रेष्ठ गजलकार हैं और शब्दाक्षर संस्था के अध्यक्ष भी हैं। इनसे अमूमन बातें होती रहती हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं और कविता के बारे में गहराई से सोचते भी हैं और लिखते भी हैं। मैंने इनको सुना भी है, इसी संस्था के पटल पर सुना है मैंने। और राजेंद्र द्विवेदी, ये एक मेरा छोटा भाई। अब ये लोग रायबरेली के आसपास के अंचल के रहने वाले हैं। अब रायबरेली एक ऐसी जगह है जहां साहित्य का स्तंभ खड़ा हुआ है, बैसवाड़ा। बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ हो, ये सब वहाँ के हैं। मैं इन सबको नमस्कार करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। आइए कविता का सफ़र शुरू करता हूँ। मेरी कविता तमाम रंगों की कविता है। मैंने प्रेम गीत भी लिखे हैं, संगीत के लिए भी गीत लिखे हैं और अतुकांत कविताएं भी लिखी हैं। बहुत कुछ क्रिएशन किया है। उनमें से थोड़ा थोड़ा आप सबको सुनाने की चेष्टा करूँगा ताकि आप मुझे समग्र रूप से सुन सकें और ये समझें कि मैं कहाँ कहाँ मैंने कविता में जो अपने हस्ताक्षर किए हैं उनसे परिचित कराना चाहता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ रवि जी का और स्वराज शेखर गुप्ता जी का और जीवन सिंह जी का। बहुत अच्छा, चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत इसमें चक्कर क्या है, इस मामले में मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। यह हमारे सुपुत्र जी ने ही ये जोड़ दिया। वैसे हमारे मोबाइल में तो कुछ हो नहीं रहा था, अपने मोबाइल से मुझे कनेक्ट कर दिया है। मैं आपसे कनेक्शन जोड़ चुका हूँ और कविता की शुरुआत करता हूँ। कहता हूँ कि हदें तो झूठ की होती हैं, हदें तो झूठ की होती हैं, सच की हद नहीं होती। हदें तो झूठ की होती हैं, सच की हद नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ बेहद है जहां सरहद नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ बेहद है जहां सरहद नहीं होती। हदें तो झूठ की होती हैं, सच की हद नहीं होती। सुरेश जी लोहार क्लरी मांग रहे, बहुत से मुझे संकेत किए हैं राजेंद्र द्विवेदी जी ने कि भाई मैं ये गीत आपसे सुनाती ले। गीत सुनाता हूँ, गीत से आरंभ तो करता ही हूँ। पहले एक दो मुक्तक सुन लीजिए ताकि गीत का मानसिकता बन जाए। एक मुक्तक आपकी नजर करता हूँ, सुनिए। हमने पत्थर से भी फूलों को निकलते देखा, हमने पत्थर से भी फूलों को निकलते देखा। तोड़ पाषाण को जलधार मचलते देखा। रूप का चांद जो बादल से नहा कर निकला, हमने ऋषियों को भी आसन से फिसलते देखा। रूप का चांद जो बादल से नहा कर निकला, हमने ऋषियों को भी आसन से फिसलते देखा। एक मुक्तक और सुनिएगा।
कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार नहीं, कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार नहीं, किसने छुप के या खुले आम किया प्यार नहीं, कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार नहीं, कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार नहीं, किसने छुप के या खुले आम किया प्यार नहीं, फर्क कितना सा है बस तेरे मेरे जीवन का, फर्क कितना सा है बस तेरे मेरे जीवन का, हमने स्वीकार कर लिया तुझे स्वीकार नहीं, कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार नहीं। हमने गुमनाम मज़ारों से उठाई है गजल, हमने गुमनाम मज़ारों से उठाई है गजल, कभी दोहा कभी चौपाई रुबाई है गजल, हमने गुमनाम मज़ारों से उठाई है गजल, कभी दोहा कभी चौपाई रुबाई है गजल, लोग कहते हैं कि कोठों पे गजल रहती है, लोग कहते हैं कि कोठों पे गजल रहती है, हमने फुटपाथ के साए में भी पाई है गजल, हमने फुटपाथ के साए में भी पाई है गुजल, हमने फुटपाथ के साए में भी पाई है गजल, न मिला द्वार खुला यार की दस्तक न मिली, न मिला द्वार खुला यार की दस्तक न मिली, कोरे कागज पे लिखी एक भी पुस्तक न मिली, हम तो गुजरे थे तेरे बाग से माली बनके, हम तो गुजरे थे तेरे बाग से माली बनके, फूल की बाग बहुत दूर महक तक न मिली, फूल की बात बहुत दूर महक तक न मिली। आइए, ये बहुत से सुनने वाले, बहुत उनका नाम भी पढ़ रहा हूँ, सबका नमस्कार आ रहा है। बंसीधर शर्मा जी, वाह वाह। सुरेश चौधरी, अत्यंत नमस्कार। केवल कोठारी, फुटपाथ की वाह। राजेश श्रीवास्तव, प्रखर, बढ़िया मित्र हैं। राजेंद्र द्विवेदी, और महक तक न मिली, सुरेश चौधरी, राजेंद्र द्विवेदी, वाह वाह। अल्पना सिंह, इतने लोग सुन रहे हैं, मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। शब्दाक्षर संस्था का कैनवास बहुत बड़ा है। हरिदत्त जी गौतम स्वागत कर रहे हैं, और स्वराज शेखर भी हैं यहाँ पर, वाह वाह वाह। ये हमारे मित्र हैं हरिदत्त गौतम जी, वाह। आइए, अब बहुत से लोगों को बिल्कुल न पढ़ पाऊँ, क्योंकि कविता सुनाने के बीच में पढ़ने का मज़ा दूसरा है, लेकिन पढ़ने में समय लगता है। भगत बलियावी, सुरेश चौधरी। आइए गीत सुनाता हूँ। ये गीत है गीतकार के पर लिखा हुआ एक गीत, गीतकार की जिंदगी पर लिखा हुआ एक गीत आपकी नजर करता हूँ, सुनिएगा। बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण, लेकिन सबका प्यारा है।
बहुत विलक्षण लेकिन सबका प्यारा है। बहुत विलक्षण लेकिन सबका प्यारा है। गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा है, आवारा है। बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण लेकिन सबका प्यारा है। गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा है, आवारा है। गाता है तो सूरज शीश झुकाता है। गाता है तो सूरज शीश झुकाता है। चांद उतर कर नदिया को सहलाता है। गाता है तो सूरज शीश झुकाता है। चांद उतर कर नदिया को सहलाता है। हवा की थिरकन बांस का जंगल, हवा की थिरकन बांस का जंगल गाता है। गाते गाते बादल पर चढ़ जाता है। गाते गाते बादल पर चढ़ जाता है। अपनी धुन का, धुन अपनी का, अपनी धुन का, अपनी धुन का इकलौता ध्रुव तारा है। गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा है, आवारा है। गीत से बड़ा कोई नशा अब तक पैदा नहीं हुआ। दुनिया के सारे नशे, जितने भी नशे बने हैं, गीत के सब नीचे हैं। गीत के नशे से ही लोग परमात्मा तक पहुंच गए। गीत गा गा के परमात्मा को उन्होंने रिझा लिया। ये गीत की ही शक्ति है। तो गीत का नशा सबसे बड़ा नशा है। हमारे युग में बहुत से गीतकार हुए, उनके नशे, उनके गीतों के नशे आज तक हमारे अनबूझ में जीवित हैं। बहुत अच्छे गीतकारों के बीच में एक सोहबत मिली है, उनके साथ रहने का अवसर मिला है। चाहे रामावतार त्यागी हों, चाहे नीरज जी हों, चाहे हमारे मुकुट बिहारी सरोज हों, रंग जी हों, इन सब के चरणों में बैठने का मुझे अवसर मिला है। तो इनके गीत के नशे से मैं अभी तक प्लावित हूँ और सुगंधित हूँ। सुनिएगा गीत के गीतकार का वक्तव्य। नशा, हाँ नशा, नशा, नशा खुदा से नीचे का स्वीकार नहीं। नशा खुदा से नीचे का स्वीकार नहीं। नशा खुदा से नीचे का स्वीकार नहीं। उसके जैसा कोई भी खुददार नहीं। उसके जैसा कोई भी खुददार नहीं। ये मत समझो, ये मत समझो, उसे किसी से प्यार नहीं। ये मत समझो, उसे किसी से प्यार नहीं। लेकिन बंधन में बंधना स्वीकार नहीं। लेकिन देखिए, गीतों का आंदोलन हुए। गीत आया, नवगीत आया, प्रगीत आया, अगीत आया, छायावादी गीत आए, गीतों के नवगीतकार आए, गीतों ने कितने रास्ते बताए। अब देखिए, उस बात को मैं परिभाषित करता हूं। नशा खुदा से नीचे का स्वीकार नहीं। उसके जैसा कोई भी खुददार नहीं। ये मत समझो, उसे किसी से प्यार नहीं। लेकिन बंधन में बंधना स्वीकार नहीं। लेकिन बंधन में बंधना स्वीकार नहीं। मोरू बंधा है, मोरू बंधा है, फिर भी अभी कुंवारा है। मोरू बंधा है, फिर भी अभी कुंवारा है।
गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा है, आवारा है। अब कितना सरल होता है गीतकार, गीत का जीवन कितना भोला है गीतकार। इसी भोलेपन से ही वो लोगों को आकर्षित किया करता है। कैसे? एक बूंद के आंसू से ठग जाता है, एक बूंद के आंसू से ठग जाता है, एक बूंद के आंसू से ठग जाता है, स्वागत में ही पलक पलक बिछ जाता है, स्वागत में ही पलक पलक, स्वागत में ही पलक पलक बिछ जाता है। भोलेपन का स्नातक व्याख्याता है, भोलेपन का स्नातक व्याख्याता है। पीएचडी है भोलेपन में, भोलेपन का स्नातक व्याख्याता है। एक झलक में छलक छलक बह जाता है, एक झलक में छलक छलक बह जाता है। वो सचमुच जादू का एक पिटारा है, गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा है, आवारा है। आपने गीतकार के वक्तव्य को सुना, और गीत मुझे कई हमारे ये राजेंद्र द्विवेदी ने कई गीतों की फरमाइश की। मेरे बहुत तमाम समय समय पर तमाम गीत बहुत मशहूर हुए, लोगों ने उन्हें दोहराया, याद किया और उनका प्रयोग भी किया। जैसे एक ज़माना था जब हमारा कॉलेज का लाइफ था, तो एक पालकी नाम से गीत बड़ा मशहूर हुआ था। जब चली थी पालकी तो भोर था, पंछियों का शोर था, और अब तो शाम हो गई, जिंदगी यूं तमाम हो गई। ये एक गीत था। उसके बाद एक गीत आया जो मैंने गाड़ियाँ लोहारों पे लिखा, उसकी फरमाइश है राजेंद्र द्विवेदी की बड़ी। ये गीत अपने हिसाब से बड़ा अद्भुत गीत है। गाड़ियाँ लोहार जो पेड़ों के साये में अपना जीवन बिताया करते हैं, उनको लक्ष्य करके उनकी एक नायिका का चित्रण मैंने इस गीत में किया है, और उनकी फरमाइश भी है। इस गीत से मैं सर्वाधिक मशहूर हुआ, पूरे हिंदुस्तान में ये गीत गूंजा, खूब गूंजा। गाड़ियाँ लोहार, लोहार की लली जैसे अनार की कली। आइए उसे सुनाते हैं आपको, कि फरमाइश भी है, और इसके बगैर सुना हुए हमारा कभी पिंड नहीं छूटता। अभी भी मंचों पर इस गीत को लोग याद करते हैं, कहते साहब वो सुना दीजिए। आज शब्दाक्षर संस्था में भी इस गीत की फरमाइश पहले ही हो चुकी है। इन्होंने कुंवर बेचन जी, धन्यवाद आदरणीय रामेंद्र, अरे वाह, कुंवर बेचन जी भी सुन रहे हैं। अरे हरिदत्त गौतम, क्या बात है। कुंवर बेचन जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। शुरुआत हुई थी जब कविताओं की, तो हम लोग घंटों एक दूसरे को कविताएं सुनाया करते थे। आज हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। और बहुत लोग कुंवर बेचन अब एक गीत का एक बड़ा नाम है, मुझे सुन रहे हैं। मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ, लेकिन ये इनकी ऊंचाइयाँ बहुत हैं, मेरे मित्र हैं। सुनिएगा। अरे रंग बिरंगी, हाँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं। आपने देखा होगा पेड़ों के साये में गाड़ियाँ लोहार, ये राणा प्रताप की सेना से विस्थापित हुए लोग हैं, और ये कसम खा के चले थे चित्तौड़ से कि जब तक चित्तौड़ आज़ाद नहीं हो जाएगा हम वापस नहीं आएंगे। वो कसम आज भी निभाए हुए हैं बेचारे। गांव-गांव में गाड़ियों में अपना जीवन यापन करते हैं। ये पहले असल में क्या अस्त्र शस्त्र बनाया करते थे सेना के, वही काम अब भी करते हैं, लोह पीटा कहलाते हैं। लोहे से अस्त्र बनाने का काम इनका है। तो उनकी नायिका को मैंने इसमें इसको एक शब्द चित्र बनाया है। चित्र आपकी नज़र में है, अगर ये चित्र सार्थक लगे आपको तो आप सुनिएगा, सराहिएगा।
रंग बिरंगी रंग बिरंगी रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाए के चली, रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लैली जैसे अनार की कली, रंग बिरंगी रंग बिरंगी। कुंवर भाई सही कह रहे हैं, ये मेरा हस्ताक्षर गीत है। आपने बिल्कुल ही सही शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे से मेरी पहचान बनी। जैसे वैसे आपके भी बहुत से बदरी उसे आपने बहन भाई के संबंध में गीत लिखा था, वो बहुत मशहूर हुआ, वो भी आपका हस्ताक्षर गीत है, और ये मेरा हस्ताक्षर गीत है। रंग बिरंगी रंग बिरंगी रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लैली जैसे अनार की कली, रंग बिरंगी रंग बिरंगी ओढ़नी। मेहनत की बिटिया है रे बहना, लागे बड़ी शर्म की, आती पाती खेल रे जोबन पक्की नेम धर्म की, अरे मन तो गंगा जली देख जो कोरी भरी गगरिया, मन तो गंगा जली देख जो कोरी भरी गगरिया, हुमक चलावे घन तो बाहिन नाचे सधी मछरिया, हर मनवारे को जियरा, अरे हर मनवारे को जियरा जराए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लली जैसे अनार की करी, रंग बिरंगी ओढ़नी। अरे माथे पे झूमर को रे गहनो, माथे पे झूमर को गहनो, बाजू बंद हमेल, अंगिया ऐसे कसी की जैसे गुटका फंसी गुलेल, हाथ चढ़े चांदी के खड़ुआ, हाथ चढ़े चांदी के खड़ुआ, झांझर पाए सजाए, और पूरो ना श्रृंगार भो तो गुदना लिए गुदाए, लाख लाख की चूड़ियां, लाख लाख की चूड़ियां बजाए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लली जैसे अनार की कली। राजकुमार रंजन जी भी सुन रहे हैं, जीवन शुक्ल जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, कुंवर बेचन जी सुन रहे हैं, सुरेश चौधरी जी भी, अल्पना सिंह जी, राजकुमार, वाह बहुत से लोग हैं। अब इसको देखिए, एक चित्र बनाया है कि सारी जिंदगी गाड़ी में गुजार देते हैं, गाड़ी के अलावा कुछ नसीब नहीं होता, सारी जिंदगी एक गाड़ी में, और कितनी इनकी जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत कम हैं, और उसी में सारा जीवन बिताते हैं। गाड़ी में ही जन्मी रे फागुन, गाड़ी में ही रीझो, गाड़ी में ही जन्मी रे फागुन, गाड़ी में ही रीझो,
गाड़ी में ही चढ़ी उड़निया चरा वहीं पसीजो, गाड़ी की ही पाल के नीचे, गाड़ी की ही पाल के नीचे सपने हुए किशोर, गाड़ी में ही पड़ी भांवरें लहंगा चढ़ी किनोर, तो सबकी नजर उठा अपनी झुकाए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लैली जैसे अनार की कली रंग बिरंगी। अब लोहे का औजार बना के जीवन यापन करते हैं, खुरपा खुरपी चिमटा इत्यादि। कोई खुरपी मांगे रे कोई मांगे पैनी हंसिया, कोई खुरपी मांगे कोई मांगे पैनी हंसिया, छेड़छाड़ जो करे तुरंत गारी खावे रसिया, अरे गारी खावे रसिया। भूख लगे तो नून मिर्च ले, भूख लगे तो नून मिर्च ले, रूखी रोटी खाए और ताहू पैजे नमक देहु को कहो कहाँ ले जाए। द्वारे 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 चटनी सी चटाई के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लली जैसे अनार की। नूतन जी भी सुन रही हैं, धन्यवाद। लोहार की लली जैसे अनार की खली कली। अब जहाँ मैंने कलम रोक दी उसकी प्रशंसा में और कुछ नहीं कह सकता था, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता था। तो अंतिम चित्र आपकी नज़र करता हूँ। काजर बिन कजरा रे नैना बिन काजर कजरा रे, काजर बिन कजरा रे नैना हंसी बतासा फोर, काजर बिन कजरा रे नैना हंसी बतासा फोर, चाल छरकनी ऐसे रे जैसे नदिया बीच हिलोर, नदिया बीच हिलोर, चाल छरकनी ऐसे रे जैसे नदिया बीच हिलोर। अधर धरे अक्षर बिनु भाषा, अधर धरे अक्षर बिनु भाषा, जैसे कोई पहेली और कोई कसर ना छोड़ी रे विधना रचना रची अकेली। खुले बरन 9 लाख रतन, खुले बरन 9 लाख रतन छुपाई के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लली जैसे अनार की कली, रंग बिरंगी ओढ़नी। रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, दिग्विजय शर्मा जी, तारक दत्त सिंह, केवल कोठारी जी, निशब्द, सारे रचनाकार सुन रहे हैं। यार ये तो मज़ा आ गया। हम तो इसे बहुत दूर भागते हैं, तो पकड़ लिया है राजेंद्र बाबू ने मुझे, क्योंकि अब तो हर जगह हर आदमी कोई ना कोई पेज खोले हुए, जहाँ देखो वहाँ कविता ही हो रही है और कुछ हो ही नहीं रहा है कोरोना काल में। हम तो समझते हैं कि बड़ा अच्छा धंधा हो गया लोगों का, पेज खोलो और कविता सुनाओ। कितने लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, बड़ा मज़ा, हम भी मज़ा ले रहे हैं। हम भी सुनते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। श्री शशि सिंह जी, आइए। क्या जीवन सिंह जी, काजर बिन कजरा रे नैना, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये शब्द का चित्र था, बनाया था आपको मैंने। कविता तो क्वालिटी क्या है, कविता तो कविता उसी का नाम है जो चित्र आपकी नज़र में आ जाए, वही पिक्टोरियल क्वालिटी इज़ द बेसिस ऑफ पोइट्री। अगर चित्र आप तक पूरा नहीं हुआ
तो पोइट्री है कहाँ पर? चलिए एक गीत और सुनाता हूँ। अब आप कहते हैं, सुनिएगा, ये गीत है, बड़ा कोमल भावनाओं का गीत है, आपकी नजर करता हूँ। इसमें नायिका जो है वो किस किस तरीके से नायक और नायिका का संवाद है, नायक को नायिका याद आती है और नायिका को नायक याद आता है, तो ये परस्पर किन किन चीज़ों से याद आ जाया करती है, वो रूपक, वो चित्र मैंने इसमें संयोजित किए हैं, सुनिएगा। हमारा ये कमेंट बहुत अच्छा आया कि आप ब्रज बंजारे की कथा सुंदर शब्द में नहीं लिखी जा सकती, गाड़िया लोहार ही बंजारे कहे जाते। हाँ, ये बंजारे तो असल में क्या है, जो व्यापारी जो, लेकिन ये इनकी अलग कास्ट है, ये सीधे विशुद्ध क्षत्रिय हैं और लोहबीटा कह जाते हैं, राजस्थान से विस्थापित हुए लोग हैं, ये राणा प्रताप की सेना। बंजारी अलग कौम है, ये गाड़िया लोहार कह जाते हैं। हाँ, तो एक गीत सुनाता हूँ, कैसे कैसे याद आती है, किन किन माध्यमों से। रंग तक तो मेहंदी के छूटे नहीं, रंग तक तो मेहंदी के छूटे नहीं, 4 दिन भी तो अभी कटे नहीं, रंग तक तो मेहंदी के छूटे नहीं, 4 दिन भी तो अभी कटे नहीं, कि तुम नयन में डोलने लगे, कि तुम नयन में डोलने लगे, तुम सपन में डोलने लगे, रंग तक तो मेहंदी के छूटे नहीं, 4 दिन भी तो अभी कटे नहीं। वो अलस भरी तरंग अंग अंग में अनंग, वो अलस भरी तरंग अंग अंग में अनंग रोपने लगी, वो अलस भरी तरंग अंग अंग में अनंग रोपने लगी, बीच द्वार में खड़ी तुम्हारी याद मेरे पांव रोकने लगी, बीच द्वार में खड़ी तुम्हारी याद मेरे पांव रोकने लगी, दृष्टि अपनी छांव पर पड़ी नहीं, दृष्टि अपनी छांव पर पड़ी नहीं, कि तुम भुवन में डोलने लगे, तुम नयन में डोलने लगे, तुम सपन में डोलने लगे। अब एक रूपक है जो शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छुपाए, गोधूली से तुम आए, जयशंकर प्रसाद का एक चित्र है, उससे वो चित्र मुझे याद आया, तो मैंने उस चित्र को अपने गीत में सजाया है। कैसे सजाया? दीपदान के लिए नदी के कोई, दीपदान के लिए नदी के तीर कोई नव सुहाग ली चली, दीपदान के लिए नदी के तीर कोई नव सुहाग ली चली, समीर है फरार तब से जब से छू गई है बद्ध अंजलि, उस अंजलि को छूने से समीर फरार हो गया। ये रूपक बांधा, फिर से सुनिएगा। दीपदान के लिए नदी के तीर कोई नव सुहाग ली चली, समीर है फरार तब से जब से छू गई है बद्ध अंजलि, दूर कोई ओढ़नी उड़ी नहीं,
दूर कोई ओढ़नी उड़ी नहीं, दूर कोई ओढ़नी उड़ी नहीं कि तुम, दूर कोई ओढ़नी उड़ी नहीं कि तुम पवन में डोलने लगे, तुम नयन में डोलने लगे, तुम सपन में डोलने लगे। इस गीत का अंतिम चित्र आपकी नजर करता हूं। किसी के दरवाजे से कोई हंस के निकल जाए, गुजर जाए, कैसे उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इसको आप जरा पकड़िएगा। एक रूपक है, आपकी नज़र करता हूँ। आशा सोनी जी उत्तम, अति उत्तम, वाह वाह। रवि प्रताप सिंह, सभी मित्र शब्दाकार में ही पोस्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे ग्रुप में शेयर करें। राजेंद्र जैसे हृदय स्पर्शी गीतों को आपने रचना की है, उसी मस्ती में आपकी प्रस्तुत छाप छोड़ती है। बधाई, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र द्विवेदी। सुनिए, ये इस गीत का ये अंतिम बंद आप सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। ये आनंद की अनुभूति आप तक पहुंचेगी। जैसे कोई दरवाजे को खटखटा के चुपचाप चला जाए और आप देखते रह जाएं। इस क्षण को मैंने बांधा। किसी का रूप रथ सजा, किसी का रूप रथ सजा, हमारी सांकलें बजा, किसी का रूप रथ सजा, हमारी सांकलें बजा, कि ठीक द्वार से गया। किसी का रूप रथ सजा, किसी का रूप रथ सजा, किसी का रूप रथ सजा, हमारी सांकलें बजा, कि ठीक द्वार से गया। हमें उदास कर गया, हमें उदास कर गया, समझ लिया कि एक फूल अपने हार से गया। हमें उदास कर गया, समझ लिया कि एक फूल अपने हार से गया। हर सिंगार सेज पर झरा नहीं, हर सिंगार सेज पर झरा नहीं, हर सिंगार सेज पर झरा नहीं, कि तुम शिकन में डोलने लगे, तुम नयन में डोलने लगे, तुम सपन में डोलने लगे, तुम गगन में डोलने लगे, तुम भुवन में डोलने लगे, तुम भुवन में डोलने लगे। उम्मीद है इस गीत से आपने मेरे कोमल पक्ष को भी ध्यान से सुना होगा, और अब सराहा तो रहे ही हैं आपको। आप धन्यवाद क्या करूं, क्योंकि अगर ज़्यादा धन्यवाद दूंगा तो भारी पड़ जाएगा। जय हो आदरणीय, बहुत सुंदर गीत। गिरधर राय क्या कहने, अल्पना सिंह उदास कर गया। हाँ, सच बात है। ये कुछ क्षण है जिंदगी की, गीतकार उनको बांध लेता है। आपकी जिंदगी में गुजरते हैं, हमारी जिंदगी में जैसे ये कोई क्षण है। तेरी गली से हो के गुजरना, तेरी गली से हो के गुजरना, तेरी गली से हो के गुजरना, कुछ भी नहीं मजबूरी है। तेरी गली से हो के गुजरना, कुछ भी नहीं मजबूरी है। एक निगाह जरूरी है, दीवानी दुनिया थी आखिर, दीवानी दुनिया थी आखिर, दीवाना कह टाल गई, दीवानी दुनिया थी आखिर, दीवाना कह टाल गई। जिसमें तुमको रंग था भरना, वो तस्वीर अधूरी है। तेरी गली से होके गुजरना, कुछ भी नहीं मजबूरी है।
तो ये जो कुछ क्षण जो हैं कविता में बन जाया करते हैं, उससे गीत बन जाते हैं और आप गुनगुनाते हैं, सराहते हैं। आइए देखिए, हम आगरे में रहते हैं। आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है। सब लोग ऐसा तो कोई जो है नहीं ताजमहल देखने ना आए, चाहे शादीशुदा जोड़ा हो या प्रेमी प्रेमिका हो, ताजमहल पे अपने प्रेम का इजहार करने आते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी है ताजमहल पर, उसको सुनाना मैं आवश्यक समझता हूँ कि ये आगरे का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मैं ताजमहल के माध्यम से। ये फ्री वर्स में कविता है, लेकिन रिदम है, इसमें राइम है, आपको आनंद आएगा, सुनिएगा। सुना आदमी की उम्र 4 दिन की, सुना चांदनी की नजर 4 दिन की। लोग कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुना आदमी की उम्र 4 दिन की, सुना चांदनी की नजर 4 दिन की। चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें, चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें। यहां पर मोहब्बत है पहरा लगाए, यहां पर मोहब्बत है पहरा लगाए। मिलन के तराने हवा गुनगुनाए, समाधिस्थ योगी हवन को छुपाए। जवां ताज बैठा है धूनी रमाए। समाधिस्थ योगी हवन को छुपाए, इसके अंदर हवन हुए हैं ये लोग। समाधिस्थ हो योगी हवन को छुपाए, जवां ताज बैठा है धूनी रमाए। सरोवर में फूला ये ताजा कमल है, तरन्नुम से गाई हुई ये गजल है। चरण इसके धोता है जमुना का पानी, चरण इसके धोता है जमुना का पानी। यहीं पत्थरों पर लिखी जिंदगानी। ये पत्थर, ये पत्थर, ये पत्थर में पानी, ये पत्थर, ये पत्थर, ये पत्थर में पानी। कथानक नया है मोहब्बत पुरानी। चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारे। मोहब्बत की कोई उम्र नहीं है, सदा से जाने का। जब से संसार पैदा हुआ तब से मोहब्बत चली आ रही, वहीं से मैंने जोड़ा है। कथानक नया है, ये नया कथानक है, लेकिन मोहब्बत पुरानी है। इस बंदिश को आप फिर से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। ये पत्थर में पत्थर, ये पत्थर में पानी, उसकी कारीगरी। ये पत्थर में पत्थर, ये पत्थर में पानी। कथानक नया है मोहब्बत पुरानी। चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें, चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें। यहीं शाह के 4 आंसू पड़े हैं। नीरज जी ने खड़े होकर मुझे माला पहनाई थी, आगरे में एक समन हो रहा था। इस इमेज पर जो मैंने इमेजरी दी है, सुनिएगा। यहीं शाह के 4 आंसू पड़े हैं, वो मीनार बनकर अदब से खड़े हैं। यहीं शाह के 4 आंसू पड़े हैं, वो मीनार बनकर अदब से खड़े हैं। यहाँ दिल के शाहों का मेला लगा है, यहाँ दिल के शाहों का मेला लगा है। इसे देख सबने सदा ये कहा है, अगर काश हम भी शहंशाह होते तो मुमताज बेगम की बाजू में सोते। अगर काश हम भी शहंशाह होते तो मुमताज बेगम की बाजू में सोते। उदासी अचानक बहल सी गई है, उदासी अचानक बहल सी गई है। यहाँ जिंदगी कुछ ठहर सी गई है। घनी धूप के मखमली ये गलीचे, यहाँ दिल पड़े हैं निगाहों के नीचे। यहाँ दिल पड़े हैं निगाहों के नीचे। चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें, चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें। यहाँ संगे मरमर में झांकें सितारे, यहाँ संगे मरमर में झांकें सितारे। स्वयं पूर्णमासी उतर छवि निहारे, धड़कते हैं फूलों के दिल पत्थरों में। किताबें छुपी हैं यहाँ अक्षरों में, अमर प्यार की है अमर ये निशानी। हमारी तुम्हारी सभी की कहानी, हमारी तुम्हारी सभी की कहानी। न छेड़ो इसे तुम यहाँ हंस सोए, न छेड़ो इसे तुम यहाँ हंस सोए। यहीं पर कला के अमर वंश सोए, यहीं पर कला के अमर वंश सोए। ये पेड़ों के सायों में, ये पेड़ों के साये में मीठी सी आहें, ये पेड़ों के सायों में मीठी सी आहें। निगाहें निगाहों, निगाहें निगाहों में, बाहों में बाहें। ये पेड़ों के साये में, ये पेड़ों के साये में मीठी सी आहें। निगाहें निगाहों में, बाहों में बाहें। चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें, चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें, चलो 4 दिन ताज पर। आखिरी
नज़र करता हूँ कि चूँकि मुझे ब्रज भाषा और ब्रज में रहने का अवसर मिला है, ब्रज ग्रंथ का अवार्ड भी मिला है, तो इसे नज़र करता हूँ, ब्रज को नज़र करता हूँ ताज। ब्रज की मिट्टी में ताज ही क्यों है ये सिद्ध करता हूँ, क्यों यहीं राधा और कृष्ण की कहानी यहीं पर तो है, प्रेम की कहानी, इसलिए ताजमहल ही है, आगरे में ही बना। ये ब्रज की है माटी, ये ब्रज की है माटी, यहाँ प्रीत पलती, यहीं राधिका श्याम के रंग मलती। ये ब्रज की है माटी, यहाँ प्रीत पलती, यहीं राधिका श्याम के रंग मलती। छलकता मचलता यहीं सूर सागर, छलकता मचलता यहीं सूर सागर। सगुन पद सुनाती हैं पनघट पे गागर, सगुन पद सुनाती हैं पनघट पे गागर। अब देखिए मैंने किस ढंग से कहा है और इस पर आप सबका दाद चाहूँगा। सगुन, क्योंकि निर्गुण को सगुन में स्थापित किया है और ताजमहल में भी यही हुआ है। सुनिएगा, छलकता मचलता यहीं सूर सागर, सगुन पद सुनाती हैं पनघट पे गागर। मुगल था मगर आस्था तो सगुन थी, मुगल था मगर आस्था तो सगुन थी। पुकारों में राधा के वंशी मगन थी, पुकारों में राधा के वंशी मगन थी। हवाओं में सिसकी अभी तक छुपी है, कोई सांस अब भी यहीं पर रुकी है, कोई सांस अब भी यहीं पर रुकी है। बताओ न फिर क्यों यहाँ ताज होता, सिवा आगरे के कहाँ नाज होता, सिवा आगरे के किसे नाज होता। बताओ न फिर क्यों यहाँ ताज होता, सिवा आगरे के किसे नाज होता। चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें, चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारें, चलो 4 दिन ताज पर ही। ये थी मेरी ताजमहल के प्रति रचना और इसको लोगों ने बहुत सराहा है। 1 घंटा और एक जो फरमाइश है इनकी राजन जी की, इश्कन इश्कन, वो तू ताजमहल बना क्यों, इश्क से बना, इश्क नहीं होता तो ताजमहल कैसे हो जाता। वो नज़र करता हूँ आपसे, ये बड़ा वायरल हुआ है गीत, बहुत ज़्यादा वो लोगों ने बहुत सुना है। राजन जी ने हमसे ये कहा था कि आप ये घड़ी मत देखिएगा, लेकिन फिर भी घड़ी देखना ज़रूरी है। आप सब लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इश्कन से सुन लीजिए, फिर 2-4 शेर सुना के अपना काम पाठ समाप्त करूँगा। लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। शब्दाक्षर को फिर से धन्यवाद, इसके पदाधिकारियों को धन्यवाद। शानदार प्रस्तुता आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव, स्वागत है। सुरेश चौधरी जी, इश्कन इश्कन बिल्कुल सुना रहा हूँ साहब। रवि प्रताप सिंह, सादर वंदन। सुनिए, पूरी मस्ती में आ जाइए, हम भी मस्त हो रहे हैं, आप भी मस्त हो जाइए। इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली। इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली। इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली। हमने तो पूरी कोशिश की, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली। हमने तो पूरी कोशिश की, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। इश्कन इश्कन हवा चली। एक लड़की दीवानी थी, एक लड़की दीवानी थी, आदत की वो रानी थी। भाई रेशम रेशम जुल्फें थी,
पूरी हिंदुस्तानी थी, रेशम रेशम जुल्फें थी, पूरी हिंदुस्तानी थी, जिस्म की थी दुबली पतली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली, इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली। उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई, हिरनी जैसी चाल हुई, हिरनी जैसी चाल हुई, भाई खुद तो माला माल हुई, बस्ती सब कंगाल हुई। पानी में फिसली मछली, पानी में फिसली मछली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली, इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। ऐ हिंदी गाना गाती थी, हिंदी गाना गाती थी, उर्दू में शर्माती थी, हिंदी गाना गाती थी, उर्दू में शर्माती थी, खुद तो चोरी करती थी, हमको चोर बताती थी। अब देखिए इसको, इसमें शैतानी भी है। एक दूसरे को चोर कहने की परंपरा पुरानी है इश्क में। हिंदी गाना गाती थी, उर्दू में शर्माती थी, इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। अब भी उसका रोना है, अब भी उसका रोना है, होना है सो होना है, अब भी उसका रोना है, होना है सो होना है, उसकी खुशबू से व्याकुल, उसकी खुशबू से व्याकुल, दिल का कोना कोना है, भाई कहाँ खो गई जन्म जली, कहाँ खो गई जन्म जली, मेरी आँखों की पुतली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। सुरेश चौधरी जी, जन्म जली, क्या शब्द का प्रयोग हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लाल नागवंशी मेरे पुराने मित्र हैं, अरे वाह। अल्पना सिंह जी, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली, वाह वाह। राजेंद्र द्विवेदी, जन्म जली। चंद्रिका प्रसाद पांडे, अनुरागी, हिंदी गाना गाती थी, उर्दू में शर्मा दी, वाह। अरे आप लोग तो कैसे शब्द पकड़ते हो, शब्दों का मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अब राजेंद्र द्विवेदी हमें बतावें कि अगर समय हो गया तो समापन करें, और हमने सुनना चाहते तो, और है कुछ आपका, हम इसमें फाइनल करें। मैं आपने जो समय दिया उसके हिसाब से तो मैंने कवि पाठ कर दिया। अब ये इतना तो मैं कवि सम्मेलन भी नहीं करता हूँ। कहाँ खो गई जन्म जली, धड़कनों को नई ऊर्जा मिली, केवल कोठारी, अरे वाह, अरे क्या बात है, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे। अरे हाँ, इनकी एक फरमाइश थी कि राजनीति पर भी कुछ, चलिए राजनीति से क्या हाँ, सुना है, बोलो। सब कह रहे सुनाइए, आप सुनाइए। हाँ,
सब कह रहे हैं, पढ़ लिया मैंने, आप सुनाइए ना। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं, सुना है। अरे तो सुने आप तो यार, सुनो यार, देखो यार, हम तो क्या है, मिसाले तारे तंबूरा जुदा हम सबसे रहते हैं, मिलाने से ही मिलते हैं, मिला ले जिसका जी चाहे। अपना सितारा अलग, तारा एक तारा बजता रहता है और मिलाने से मिल जाता है। अगर जो मिला तो सुनाता हूँ। बहुत सुंदर तरन्नुम गा रहे हैं लेकिन आप आदरणीय अल्पना सिंह जी, ओहो राजेंद्र द्विवेदी जी, बिल्कुल आदरणीय, बहुत अच्छे कवि दिनेश नगरिया, अगरिया, अच्छा दिनेश अगरिया जो आगरे के हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज पहली बार आपने अगरिया शब्द का इस्तेमाल किया। यही संस्कृत का आगरे से अगरिया ही बनता है, आगरी नहीं बनता है, जानते नहीं लोग आगरी लिख देते हैं, आगरी कोई शब्द नहीं, अगरिया शब्द सही है। दिनेश जी, थोड़ा सा मानसिकता को आप जरा सा थोड़ा सा उठाइएगा तो शायद गीत में आपको आनंद आ जाए। ये नया गीत है मेरा, लेकिन सुना रहा हूँ। अभी तो कोलाहल गुंजित है। आप मंचों पर देख रहे हैं, मंचों की दुर्दशा पर यह गीत मैंने लिखा है। मंचों पर क्या हो रहा है, और मैं बड़ी शाइस्तगी से कह सकता था तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी मंचों से जुड़े हुए हैं। अभी तो कोलाहल गुंजित है, मौन भ्रमित है, दृष्टि चकित है। मंचों पे क्या हो रहा है? अभी तो कोलाहल गुंजित है, अभी तो कोलाहल गुंजित है, मौन भ्रमित है, दृष्टि चकित है। जिस दिन गीत की पूजा होगी, जिस दिन गीत की पूजा होगी, मेरा जन्म दोबारा होगा। जिस दिन गीत की पूजा होगी, जिस दिन गीत की पूजा होगी, मेरा जन्म दोबारा होगा। अभी तो कोलाहल गुंजित है, मौन भ्रमित है, दृष्टि चकित है। गीत आप आनंद लीजिए। ये मैंने अपने अपने प्राण शक्ति के सहारे इस गीत को लिखा है। अभी तो कोलाहल गुंजित है, अभी तो कोला। अरे भाई कुंवर बच्चन जी, आपको संबोधित करके गीत लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं गीतकार घबरा गया है मंच से। अब सुनाते हुए घबराते हैं। अब कोलाहल में गीतकार का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, डरते हैं लोग। लेकिन गीत तो गीत है यार, उससे वो कैसे मर जाएगा। आप स्वयं बहुत अच्छे रचनाकार हैं। ये समर्पण करता हूँ कुंवर बेचन जी को ये गीत। अभी तो कोलाहल गुंजित है, अभी तो कोलाहल गुंजित है, मौन भ्रमित है, दृष्टि चकित है, मौन भ्रमित है, दृष्टि चकित है। जिस दिन गीत की पूजा होगी, जिस दिन गीत की पूजा होगी, मेरा जन्म दोबारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा। अब गीत नहीं है कोई तमाशा, गीत तो है अंतर की भाषा। गीत अमरता से जन्मा है, गीत अमरता से जन्मा है, गीतों ने
भगवान तलाशा, गीतों ने भगवान तलाशा, गीत अमरता से जन्मा है, गीतों ने भगवान तलाशा, शब्द निशब्द के मुख से निकला, शब्द निशब्द के मुख से निकला, शब्द निशब्द के मुख से निकला, प्रभु ने कहीं पुकारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा, जिस दिन गीत की पूजा होगी, मेरा जन्म दोबारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा। कुंवर बेचन जी, खास तौर से आपको समर्पित करता हूं, ये बंद सुनिएगा। प्रेम नगर के हम रहवासी, प्रेम नगर के हम रहवासी, प्रेम नगर के हम रहवासी, ढाई आखर के सन्यासी, प्रेम नगर के हम रहवासी, ढाई आखर के सन्यासी, जग की पीड़ा अपनी दौलत, जग की पीड़ा अपनी दौलत, शोर बहुत है बात जरा सी, शोर बड़ा है बात जरा सी, शोर बड़ा है बात जरा सी, जिस दिन दर्द की गांठ खुलेगी, जिस दिन दर्द की गांठ खुलेगी, तब जग में उजियारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा, जिस दिन गीत की पूजा होगी, जिस दिन गीत की पूजा होगी, मेरा जन्म दोबारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा। इस गीत का अंतिम बंद आप सब सहृदय सुनने वाले श्रोताओं के नाम, चूंकि आपने गीतकार की हैसियत से मुझे पहचाना है, तो गीत ही मेरा जीवन का धन है। वैसे गीतों की तमाम वैरायटीज़ हैं हमारे गीतों में, तमाम तरह के, कभी राजनीति के गीत लिखे, कभी सामाजिक उत्थान के गीत लिखे, तमाम गीतों, कभी झंडे वाले गीत लिखे तो सब तरह के गीत लिखते हैं। तो ये अंतिम बंद आपकी नजर करता हूँ। जिस दिन गीत की पूजा होगी, मेरा जन्म दोबारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा। रोशन है हमसे तन्हाई, एकांत हमसे रोशनी पाता है, गीतकार से ही रोशनी एकांत को मिलती है। रोशन है हमसे तन्हाई, मौत अभी तक जीत न पाई, रोशन है हमसे तन्हाई, मौत अभी तक जीत न पाई। गीता गाते दो जुग बीते, गीता गाते दो जुग बीते, दुनिया अब तक समझ न पाई। पहला गीत भगवान कृष्ण के मुख से निकला, वो भी युद्ध क्षेत्र में, वही असली गीत है। निवेदित करता हूँ, फिर से आप इसको सुनिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आशीर्वाद छोटों से भी लिए जा सकते हैं, ज़रूरत नहीं कि आप बड़े होकर आशीर्वाद दें, छोटे भी आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं सबके आशीर्वादों का ग्राहक हूँ। रोशन है हमसे तन्हाई,
मौत अभी तक जीत न पाई, गीता गाते 2 युग बीते, दुनिया अब तक जान न पाई, दुनिया अब तक जान न पाई, दुनिया अब तक जान न पाई। टूट के प्यार किया था जिससे, टूट के प्यार किया था जिसको, टूट के प्यार किया था जिसको, उसने भी कुछ हारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा। टूट के प्यार किया था जिसको, उसने भी कुछ हारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा। जिस दिन गीत की पूजा होगी, जिस दिन गीत की पूजा होगी, उस दिन जन्म दोबारा होगा। भैयालाल नागवंशी, रवि प्रताप सिंह जी, महावीर जी, वीर सिंह जी, राजेंद्र द्विवेदी जी, नमन नमन नमन, रीता पांडे, वाह क्या बात है, अल्पना सिंह जी, उसने भी कुछ हारा होगा। क्या टूट के प्यार किया था जिसको, उसने भी कुछ हारा होगा, मेरा जन्म दोबारा होगा। केवल कोठारी और कुंवर बेचन जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर भाई, आपने सुना और हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए आपके साथ बीते हुए। राजेंद्र कानून, ना ही गीत मरता है और ना ही गीतकार को डरना है, जो डरता है तो अभिव्यक्त कैसी। सभ्यमानी, कलकत्ता के कवि पंडित छविनाथ मिश्र के शब्दों में कविता ईश्वर की, ईश्वर से बड़ी होती, बहुत अच्छा है। जन्म दोबारा होगा। जीवन सिंह जी, जिस दिन गीत की पूजा। चलिए अब ये चूंकि रवि भाई उसके बहुत अच्छे गज़लकार हैं, अब इनको क्या, आप एक गज़ल सुना सकते हैं क्या? सुनेंगे? सुनाइए। हाँ सुनाइए। चलिए इसे आखिरी कर देते हैं, आखिरी ही कर लेते हैं। एक शेर अर्ज करता हूं, सुनिएगा। अब के बरसात में घर खूब जला, अब के बरसात में घर खूब जला और मैं भी, अब के बरसात में घर खूब जला और मैं भी, तुम्हारी याद पे बादल का असर कुछ न हुआ, तुम्हारी याद पे बादल का असर कुछ न हुआ। और कहता है, सावन ने ऐसे किया बादरवा को याद, झर लागी तो हिल गई पानी की बुनियाद, झर लागी तो हिल गई पानी की बुनियाद। चलिए एक गजल सुना देता हूँ। घर खूब जला, कल्पना सिंह, वाह। गजल सुनाइए आदरणीय जीवन सिंह जी, गजल सुनाइए। चलिए अगला अर्ज करता हूँ, सुनिए। गुल से खुशबू उड़ा ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई, सब मज़ा तो हवा ले गई,
गुल से खुशबू उड़ा ले गई, सब मजा तो हवा ले गई। और शेर सुनिएगा कि जिद मेरी मेरी आवारगी, जिद मेरी मेरी आवारगी, एक पगली निभा ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई, सब मजा तो हवा ले गई। और एक शेर अर्ज करता हूं। भागते भागते जब थके, भागते भागते जब थके, उसके दर पर वफा ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई, सब मजा तो हवा ले गई। और उसकी नजरों की जादूगरी, उसकी नजरों की जादूगरी, चैन दिल का चुरा ले गई, सब मजा तो हवा ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई। और बहुत ख़ास एक शेर आमद का शेर है, आपकी नज़र करता हूँ। एक तेरी आरज़ू के सिवा, एक तेरी आरज़ू के सिवा, एक तेरी आरज़ू के सिवा, जिंदगी और क्या ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई, सब मजा तो हवा ले गई। और रवि भाई शेर को सुनिएगा। भूख को गम यही है कि वो, भूख को गम यही है कि वो, कैसे असमत बचा ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई, सब मजा तो हवा ले गई। और ये शेर बतौर ख़ास आपकी नज़र, सबकी नज़र है। जिंदगी हाथ मलती रही, हाथ मलती रही जिंदगी, जिंदगी हाथ मलती रही, मौत सबका पता ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई, सब मजा तो हवा ले गई। और ये शेर कहाँ से आया है आप समझेंगे। शहर बेचैन है चैन तो, शहर बेचैन है चैन तो, राजपथ की सभा ले गई, शहर बेचैन है चैन तो, राजपथ की सभा ले गई, टिकुलियां बिंदियां चूड़ियां, टिकुलियां बिंदियां चूड़ियां, टिकुलियां बिंदियां चूड़ियां, बाढ़ सब कुछ बहा ले गई, बाढ़ सब कुछ बहा ले गई। और हादसों पर कहा ये गया, हादसों पर
कहा ये गया, सबको अपनी कज़ा ले गई। हादसों पर कहा ये गया, सबको अपनी कज़ा ले गई। और आखिरी शेर है कि मांगने पर न जब कुछ मिला, मांगने पर न जब कुछ मिला, सारा आलम उठा ले गई, सारा आलम उठा ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने काव्य पाठ का विराम देता हूँ और आप सबको नमस्कार करता हूँ। ज़िंदगी में फिर कभी मिलना हुआ और आपसे मिले तो जल जाए आफताब या गल जाए महाताब, जल जाए आफताब या गल जाए माहताब, दुनिया के हर सवाल का है इश्क ही जवाब, दुनिया के हर सवाल का है इश्क ही जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको सुनने वालों को। अब जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूँ वो उनको भी धन्यवाद। और ये मान के चलिएगा मैंने रवि प्रताप जी सारा आलम उठा लेगी, वाह बहुत सुंदर काव्य पाठ, बधाई सादर, धन्यवाद। एक बेहतरीन संध्या के लिए आशीष धन्यवाद। आप स्वस्थ और दीर्घायु हों, ईश्वर से यही कामना है। रवि प्रताप सिंह शानदार काव्य पाठ रहा, आदरणीय, और रोम रोम पुलकित हो गया। केवल जी, रवि प्रताप सिंह, तालियां आपने मेरे खाते में डाल दी। चलिए अब आपकी सबकी खैरियत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आराम से जाइए, शब बखैर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।